हालात तो जैसे भी पाकिस्तान में हैं, लेकिन किसी को कोई उम्मीद तो दें। कॉरिडोर में कोई बंदा बैठा हुआ है जो कि परेशान है, उसको सुन के ना थोड़ी तसल्ली हुई। उसने कहा अच्छा अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आप लोगों से गुजारिश की थी कि हालात तो जैसे भी पाकिस्तान में हैं, लेकिन कम अज़ कम एक दूसरे को तसल्ली तो दें ना, किसी को कोई उम्मीद तो दें। तो मुझे खातून का मैसेज आया, उन्होंने कहा है कि तसल्लियाँ देते हुए 75 साल गुजर गए हैं, आप लोग किन बातों में आवाम को लेके बैठे हुए हैं, इन बातों का असर नहीं होता। तो मैं अपना ज़ाती तजुर्बा आपको बताना चाहता हूँ कि असर होता है या नहीं होता है। मेरे फादर का पिछले साल एक एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से उनकी ना टांग फ्रैक्चर हो गई। तो वो हॉस्पिटल में कुछ दिन रहे, उनका ऑपरेट हुआ और वो मुझे भी उनके साथ, ज़ाहिर है मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में था। तो अब मैं एक होस्ट हूँ, एक प्रेजेंटर हूँ, 12-13 साल से मेरा ये एक्सपीरियंस है बोलने का। तो मुझे पता है कि इंसान के दिमाग के साथ कैसे खेलना होता है। तो मैं अक्सर देखता था लॉबी में या वहाँ से लाउंज में से गुजरते हुए मैं देखता था कि कोई यहाँ कॉरिडोर में कोई बंदा बैठा हुआ है जो कि परेशान है। तो मैं उसके पास जाके बैठ जाता था। और एक दिन क्या हुआ कि मैं एक बंदे के पास बैठा हुआ था, उससे मैंने पूछा जी क्या हुआ, क्या क्या परेशान क्यों है। तो उसने कहा जी मेरा छोटा भाई है, उसका अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है और वो अपेंडिक्स फैल चुकी है। ऑपरेशन तो किया लेकिन उसकी हालत सही नहीं है। तो मैंने ऐसे जानबूझ के ना, मैंने कहा वो तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये हमारे साथ वाली वार्ड में भी एक 3 दिन पहले एक पेशेंट था, तो उसको भी यही मसला था, उसकी अपेंडिक्स फट गई थी और उनको पता ही नहीं था। तो वो सारी रात बेचारा तकलीफ में रहा, सुबह वो हॉस्पिटल लेके आए, उसका ऑपरेशन हुआ और वो तीसरे दिन आज तो छुट्टी होगी उसको। उसको सुन के ना थोड़ी तसल्ली हुई। उसने कहा अच्छा, ये तो डॉक्टर ने फिर डरा दिया हमें। मैंने कहा बिल्कुल, डॉक्टर ने आपको डरा दी, ये परेशानी वाली कोई बात नहीं है। कहता अच्छा। अब एक हमारी वार्ड के अंदर मेरे फादर के बेड के बिल्कुल साथ एक बेड था। तो वो मरीज जो था ना, वो भी बड़ी सीरियस कंडीशन में था। वो सीरियस इसलिए था कि उसको उसकी जो आंत थी उसमें कोई इन्फेक्शन हो चुका था, और वो जिसको अल्सर शायद कहते हैं। तो वो उम्मीद से उड़ चुका था। वो कहता जी मैं मेडिसिन भी नहीं खा सकता हूँ, मेडिसिन खाता हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि मैं, मतलब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मुझे बचना बना बहुत मुश्किल है। तो मैंने उसे कहा भाईजान ये तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप हॉस्पिटल आ गए, आप ठीक हो जाएंगे। हमारा एक नेबर था, उसके साथ भी यही मसला था। तो उसने तो इतनी मेडिसिन भी नहीं ली। उसने एक हकीम का टोटका आजमाया कि जी खुश्क आंवले ले लें, रात को भिगो लें और सुबह उठ के उसका पानी पिए और ठीक हो जाएंगे। तो वो बंदा ठीक हो गया। तो आप तो फिर भी हॉस्पिटल में हैं। उसने कहा अच्छा ये ठीक हो सकता है। मैंने कहा जी बिल्कुल हो सकता है। बात ये है कि आप किसी को तसल्ली देंगे, उसके अंदर एक उम्मीद जागेगी कि हालात जैसे भी हैं, कल को एक उम्मीद की किरण अगर होगी तो कल को अच्छा दिन भी आएगा। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से ये है कि उम्मीद ना रखें, बल्कि यकीन रखें कि इंशाल्लाह आने वाला कल बेहतरीन होगा।